ओम शांति। प्राणेश्वर शिव बाबा बच्चों को राजयोग सिखाते हैं राजाई पद प्राप्त करने के लिए। तो बाबा ने कहा राजाई पद प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो और उसे ट्रस्टी होकर के संभालो। गृहस्थी नहीं पर ट्रस्टी हो। ट्रस्टी समझने से हमारा कोई कर्म विकर्म नहीं बनेगा, बल्कि हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। तो यही हमें पुरुषार्थ करना है, विक्रमाजीत बनने का। घर परिवार छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा उसको संभालो, लेकिन संभालते हुए ट्रस्टी समझ करके बाबा को याद करके तब संभालो। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे निरंतर याद करो। निरंतर याद करने से आप रूहानी फूल बन जाएंगे और रूहानी फूल सबको रूहानियत की खुशबू देता रहेगा। बाबा ने कहा भले घूमो फिरो खाओ पियो मौज करो, लेकिन दिल से सिर्फ मुझे याद करो और सदा खुश रहो और खुशी को बांटते रहो। तो सुनते हैं 24 तारीख के बाबा के साकार धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। क्वेश्चन है, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? आंसर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मनमना भाव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत के बोल हैं, तूने रात गंवाई सोई के। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्म तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते हैं, किस लिए आते हैं हम शिव बाबा के पास? हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। कोड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो। हम अभी न स्वर्ग में हैं न नरक में हैं, हम हैं संगम युगी। हम अभी संगम युगवासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। कौन करते हैं गति सदगति? कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाबा तो आते और जाते हैं, हम यहाँ जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मुसाफिर हैं नहीं, लेकिन अब समझना होगा क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं। बाबा हमें लेने के लिए आया है, इसलिए अब कहेंगे हम भी मुसाफिर हैं और शिव बाबा मुसाफिर परम धाम से हमको लेने के लिए आया है। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा
करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती हैं। कौन सी दो चीज़? सुख और शांति। सुख शांति, यह दो चीज़ याद रहती हैं। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है और कहीं होती नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है, जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा नहीं होती, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना ज़बरदस्त है। 21 जन्मों का आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए देता है, इसलिए कितना ज़बरदस्त वर्षा है। परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं? किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। मंदिर लायक ऐसा देवता बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल पे पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो, ये लिख दो, सबको बताओ कि वो परम पिता परमात्मा दो बातें विशेष बता रहे हैं। एक है मनुष्य सृष्टि, जो आदि मध्य अंत की नॉलेज है वो बताते, और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये नाटक कैसे चक्कर लगाता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? याद आया सबको? हम पूज्य थे, हम फिर पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था। हम सो पूज्य देवता, फिर हमने 84 जन्म लिए।
84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है ना। तुम अपनी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या किया, यह भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, एक की तो बात नहीं है, बहुत ब्राह्मण हैं। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो, फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसे कोई नहीं करते, और जो भी मठ पंथ आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा, फिर वही कांटों का बगीचा हो जाता है। आज बाबा बगीचा कह रहे हैं। इस समय सब कांटे बन गए। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है सो बाप बैठ समझाते हैं। 1-2 को कैसे कांटों से फूल बनेंगे। 1-2 को दुख देना कांटा लगाना है। हमको किसी को भी दुख नहीं देना है, दुख का किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट कहा जाता है, वो बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी से पढ़ते रहते हैं। शादी की और 1-2 को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर से फूल बन रहे हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, अभी वह खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियाँ थी। उस समय जब स्वर्ग था, उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होते। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियाँ भरतू हो जाती हैं, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना। वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा। यहाँ तो सोना ही सोना है, बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं, उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त में मिलती हैं। रात दिन का फ़र्क है ना। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फ़र्क है। यहाँ कितनी महंगाई, जो सोना तो देखने में ही नहीं आता, लेकिन वहाँ पर सोने की ईंटों के महल बनते हैं। सो भी ईंटें मुफ्त में मिलती हैं। तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसी दुनिया में चलने के लिए हम बच्चों को बहुत बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने का, अब ना केवल स्वर्ग में चलने का, लेकिन वहाँ पर राजा महाराजा बने, महारानी बने, वह हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंच पद पाने का। यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे हैं। बाप कहते हैं पुरानी संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो। सिर्फ बाबा क्या कहते हैं, बुद्धि से भूल जाओ। बुद्धि से एक बाबा को याद करो, बाकी सब संबंधों पदार्थों आदि को भूल जाओ। सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मनमना भाव का अर्थ ही यह है, मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो।
मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं कौन हो? 3 दिन से 4 दिन से लगातार बाबा ये शब्द कह रहे हैं। तुम सभी कौन हो? कौन हो सभी? आशिक हो एक माशूक परम पिता परमात्मा के। वह तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं, जिस्मानी आशिक माशूक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं, आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी नहीं बनता। अभी बाप आकर पावन बनने के लिए क्या करता है बाबा? ज्ञान की वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल, फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा, वहाँ पर उस राज्य में कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियाँ भी हीरे जवाहरात की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सन्मुख देखते हो, बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतना ही कमाई है, याद में ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। देहधारियों को याद करो, उसको याद करो, वस्तु व्यक्ति को, उसमें कमाई होती है, सुना? नहीं। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा को जितना हम याद करते हैं उतना ही कमाई होती है। कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है, वो सवारी परम पिता की होती। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है तो बाप बैठ सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना, वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन? सब किसको मानते हैं? निराकार शिव बाबा को। सब कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते और भगवान को गॉड कहते हैं। गॉड इज वन, तो भगवान एक ही है। सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है।
वह तो सदैव परमधाम में रहते हैं और एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंग से राव बनाते हैं। भारत अब रंग है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। भगवानुवाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर भी जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो शिव बाबा राजयोग से क्या बना रहे हैं? अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो जरूर राजाई भी तुम ही पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, ये दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। पूछें सभी आपसे, अपने आप से, कि हमने शिव बाबा को अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया? बुद्धि से समर्पण करना है। और फिर बाबा कहता है बच्चे इसको ट्रस्टी होकर के संभालना है। शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु हैं, वो हमारा लेकर के क्या करेगा? पर हम जो करते हैं हम ही उसका फल पाते हैं। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है। बुद्धि में रहे सब बाबा का है। मैं अमानत रूप में इसको संभाल रहा हूँ। मैं आपका हूँ, मैं भी बाबा का हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। तो बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले। नंबर 1 तकदीरवान भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, पास्ट जो हो गया ख़त्म। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और फिर कल्प बाद फिर होगा। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट बजाओ।
आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन: सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तपस्या की पॉइंट है विशेष। आज मुरली में भी बाबा ने याद से कमाई है, कहा है आज की तपस्या का पॉइंट भी यही है, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान सुनाते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके स्वरूप बन जाए, अनुभवी बन जाए, वह बने। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और ही शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। जितना पावरफुल याद में रहेंगे और ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? वातावरण शक्तिशाली बनेगा, तड़पती हुई भटकती हुई दुखी आत्माएं, उनको आनंद, शक्ति और शांति की अनुभूति होगी। दीदी जी की विशेषता सदा शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न संकल्प। दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती कि यह केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन ये है सच्चा तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी। ये ऐसा बन जाए सच्चा तपस्या कुमार, तपस्वी कुमारी। तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करें। दीदी जी कहती अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हैं तो वे अपने आप को खुद ही पढ़ाएं। बाबा तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने आप को खुद पढ़ाएं। अपना टीचर आप ही बने। अपनी चेकिंग करें और चेकिंग करने के बाद अपने को चेंज करें। स्वयं ही स्वयं का टीचर बन स्वयं को पढ़ाएं। जैसे दीदी जी थे ऐसे हमें भी बनना है। ओम शांति।